रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले दिन से ही विश्व स्तर पर हलचल हमें देखने को मिली है। पूरे विश्व में इस युद्ध की वजह से तनातनी का माहौल अभी तक व्याप्त है। वहीं इसी कड़ी में चीन और 3 यूरोपीय संघ के देश अभी भी पुतिन के यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित करने में मदद कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा एकत्र किए गए डेटा से पता चलता है कि रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल स्रोत बन गया है। चीन और जर्मनी जीवाश्म ईंधन के प्राथमिक आयातक है। 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पहले 100 दिनों के लिए चीन, नीदरलैंड, जर्मनी और इटली रूस से जीवाश्म ईंधन के सबसे बड़े आयातक बने रहे, जिससे पुतिन के युद्ध के लिए प्राथमिक वित्तपोषण के रूप में कार्य किया गया। इस बीच CREA के आंकड़ों के अनुसार चीन और जर्मनी 12.6 बिलियन और 12.1 बिलियन यूरो के जीवाश्म ईंधन के रूस के प्राथमिक आयातक के रूप में रैंक करते हैं। इटली और नीदरलैंड्स के 7.8 बिलियन यूरो मूल्य के आयात के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि तुर्की 6.7 बिलियन से बहुत पीछे नहीं है। सीरिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 फरवरी से 3 जून के बीच रूस के कुल जीवाश्म ईंधन निर्यात का 61% यूरोपीय संघ में चला जाएगा, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में अपने आक्रमण को जारी रखने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों पर बहुत अधिक निर्भर किया है। जैसा कि मई में न्यूज़वीक द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि रूस युद्ध पर प्रतिदिन अनुमानित 350 मिलियन यूरो से थोड़ा अधिक खर्च कर रहा है, जबकि 100 दिनों में इसका कुल जीवाश्म ईंधन निर्यात राजस्व 93 बिलियन यूरो है। जबकि चीन के बड़े आयात चीन रूसी संबंधों और यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग सरकार के व्यक्त पदों के अनुरूप दिखाई देते हैं। 61% आयात का आंकड़ा विशेष रूप से यूरोपीय संघ के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये अपने ऐतिहासिक से पूरी तरह से दूर होने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी संसाधनों पर निर्भरता तो वहीं जहां संघ 2022 के अंत तक रूसी तेल आयात के 90% पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गया है, वहीं जर्मन समाचार वेबसाइट डेर स्पीगल ने खुलासा किया है कि यूरोपीय आयोग अब तक अपने घोषित लक्ष्यों से कैसे कम है। यूरोपीय संसद के सदस्य जेंस गियर ने भविष्यवाणी की है कि यूरोपीय संघ सबसे अच्छी स्थिति में है। वर्ष के अंत तक रूस से ईंधन के आयात को केवल आधा कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुतिन को अब बाहरी देशों से मदद लेनी पड़ रही है और उसमें भी चीन की मदद लेनी पड़ रही है। ये कितना घातक हो सकता है, इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।